15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक शनि चलेंगे अपनी सीधी चाल। अभी तक शनिदेव वक्र स्थिति में थे, परंतु अब शनि की सीधी चाल आपके जीवन में मचाएगी धमाल या करेगी कुछ कमाल। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के बारे में कि आपके जीवन में शनि की सीधी चाल यानी शनि की मार्गी स्थिति किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शनि देव आपके भाग्य भाव में भाग्येश होकर उपस्थित हैं, परंतु वक्र स्थिति में इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी थी। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि आपके कार्यों में अचानक रुकावटें आ जाती हैं, बनते बनते कार्य डिले हो जाते हैं। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल किसी न किसी प्रकार का आपके जीवन में बना हुआ है। साथ ही आपने देखा होगा आपके आय के स्रोतों में भी कमी देखने को मिली होगी। आमदनी में पहले की अपेक्षा कमी देखने को मिली होगी। इसके साथ ही पेट से संबंधित या छोटी छोटी बीमारियां आप अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे। साथ ही मेहनत के पूरे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे थे। जॉब में या करियर में किसी न किसी प्रकार की रुकावटें, किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन की स्थिति बनी हुई थी। परंतु अब शनिदेव जब मार्गी स्थिति में आ रहे हैं, अब शनिदेव जब सीधी चाल चल रहे हैं, तो उसका किस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, शनिदेव आपके भाग्येश होते हैं और अब अपनी मूल त्रिकोण राशि में पूरी तरह स्थित होकर आप पर आशीर्वाद बनाएंगे। जब भाग्येश पूरी तरह से पावरफुल होकर भाग्य भाव में विराजमान हो, तो आप समझ सकते हैं कि अब आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही तीसरी दृष्टि से शनिदेव जब आपके एकादश भाव को देखेंगे, तो यहाँ से आपके आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। छोटी छोटी बीमारियां जो आपके जीवन में लगी हुई थी, वो अब कम होती जाएंगी। साथ ही बड़े भाई बहनों के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आय के नए स्रोत भी आपके जीवन में आ सकते हैं, आपकी आमदनी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट लग सकता है। इसके साथ ही सातवीं दृष्टि से जब शनिदेव तीसरे भाव को देखेंगे, तो आपको आपकी मेहनत के रिजल्ट्स दिलाएंगे। पिछले दिनों जो आप भाग भाग के परेशान थे, परंतु फिर भी वो नतीजे सामने नहीं आ रहे थे जो आपने एक्सपेक्ट किए थे, परंतु अब शनिदेव आपकी डिजायर्स पूरी करेंगे, आपको आपकी मेहनत के पूर्ण रिजल्ट्स दिलाएंगे। आपकी ट्रैवलिंग तो ज़रूर बढ़ सकती है, लेकिन ट्रैवलिंग के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यानी अब आपकी एक्सपेक्टेशन पूर्ण होने के योग बनते हैं। इसके साथ ही अचानक कोई लाभ की स्थिति आपके जीवन में आए, ऐसे योग भी बनते हैं। आप स्वयं महसूस करेंगे कि संतान से संबंधित जो आपकी चिंताएं चल रही थी, वो अब कम होती जा रही हैं। कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके सामने निकल कर आ रहा है। धन से संबंधित भी जो आपके कार्य लगातार अटक रहे थे, अब वहां पर भी बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में शनि देव की मार्गी चाल करेगी बड़ा कमाल। अब आगे बढ़ के जानते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। कर्क लग्न के जातकों के जीवन में शनि देव उनके अष्टम भाव में विराजमान है। ये मैं अपने सभी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि अष्टम भाव में शनि देव के होने से आपको अपने हेल्थ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। पिछले दिनों जब शनि देव वक्र स्थिति में थे, तो आपने देखा होगा कि इसके बुरे प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़े होंगे, या किसी न किसी प्रकार के मतभेद या स्ट्रेस की स्थिति आपके जीवन में बनी होगी। इसके साथ ही आपने अपने करियर में भी रुकावटों का सामना निश्चित तौर पर किया होगा। काम बनते बनते अटक गए, काम बनते बनते डिले हो गए, ऐसी स्थिति आपने महसूस की होगी। इसके साथ ही धन से संबंधित भी आपके कार्य अटके होंगे। धन के संबंधित भी आपको वो फल नहीं मिल पाए होंगे जो आपने एक्सपेक्ट किए थे। साथ ही मेहनत के पूरे रिजल्ट्स आपको नहीं मिले होंगे और अचानक ही अपने कार्यों में लॉस की स्थिति भी आपने देखी होगी। यानी कार के जो रिजल्ट्स आने चाहिए, वो रिजल्ट्स ना आकर बहुत कम रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, ना के बराबर। इस प्रकार की स्थिति पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में बनी हुई थी, परंतु अब जब शनिदेव मार्गी स्थिति में आ रहे हैं, सीधी चाल चलने जा रहे हैं,
हालांकि शनिदेव आपके अष्टम भाव में हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हेल्थ की तरफ से आपका कहीं भी दिमाग चूका तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, परंतु इसके साथ ही आप महसूस करेंगे कि अब कर्म क्षेत्र में पहले जितनी परेशानी नहीं है। हालांकि अष्टम भाव से जब तीसरी दृष्टि शनिदेव देंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे, परंतु पहले से बेहतर स्थिति अवश्य बनेगी। साथ ही आपके कार्यों में जो बराबर डिले और ऑब्स्टेकल की स्थिति बनी हुई थी उसमें अब कमी आएगी। जो पिछले दिनों स्ट्रेस बना हुआ था वो अब कम होगा। यह स्ट्रेस को हैंडल करने का आपको एक नया तरीका आ जाएगा। इसके साथ ही पिछले दिनों जो वाणी के माध्यम से बार बार आपको परेशानी मिल रही थी, यानी आपकी कई बातों का बतंगड़ बन जा रहा था, आप कहते कुछ थे और लोग उसको मैनिपुलेट कुछ और ही कर रहे थे, परंतु अब वहां पर भी आपको थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही परिवार में जो आपकी स्थिति बनी हुई थी उसमें भी पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, परंतु पहले से बेहतर स्थिति आपके जीवन में अवश्य बनेगी। परंतु यदि आप चाहते हैं कि ये स्थिति बहुत अच्छी बन जाए, तो मिथुन लग्न व कर्क लग्न दोनों लग्नों को करने होंगे कुछ जरूरी उपाय। पहला उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। शाम को सूर्य ढलने के पश्चात यानी संध्या के समय यदि आप ये जाप करते हैं तो इसके बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। साथ ही शनि चालीसा का भी पाठ कीजिए। और इन दिनों मंगल देवी नीच की स्थिति में बने हुए हैं, तो आपसे कहना चाहूंगी हनुमान चालीसा का पाठ भी आप अवश्य कीजिए। ये उपाय करने के पश्चात आपको क्या करना है, शनिवार के दिन काले रंग की वस्तु या सरसों के तेल का दान जरूर करना है कर्क लगने के जातकों को। ये उपाय मिथुन लगने के जातकों को करना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही आप कर लीजिए, क्योंकि शनिदेव है न्याय प्रिय ग्रह, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप सही इंटेंशन से, अच्छी भावना से अपने कार्य करते हैं, दूसरे का बुरा नहीं चाहते, दूसरे के लिए कुछ ऐसा नहीं करते जिससे उसको हर्ट हो, परेशानी हो, तो निश्चित तौर पर अच्छे फल प्राप्त होंगे। परंतु यदि आपकी भावनाएं अच्छी नहीं है, इंटेंशंस अच्छी नहीं है, किसी भी तरह से आप सामने वाले को सताने का प्रयास करते हैं, तो कितने भी उपाय कर लीजिए, शनिदेव का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि ये आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इस बात को जितना जल्दी और अच्छे से समझ लें उतना सही रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अच्छी मंशा के साथ, अच्छी नीयत के साथ कार्य कीजिए, डटकर मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर शनिदेव के आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।